नमस्कार, अभिनंदन और आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो पर। हम लोग केमिस्ट्री में एलिमेंट्स, मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स जो है इस टॉपिक को पढ़ रहे थे। इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट कर चुके थे और इसमें हम लोग एलिमेंट्स कहने का मतलब है तत्व, है ना, तत्व, और मिक्सचर मतलब मिश्रण, और कंपाउंड्स मीन्स यौगिक। इस टॉपिक को जो है हम लोग स्टार्ट कर चुके थे और हम लोग तत्व, मिश्रण और यौगिक के बारे में जो है समझ चुके थे। हम लोग ये भी देखे थे कि एलिमेंट्स जो है वो तीन टाइप का होता है। उसको हम लोग तीन कैटेगरी में डिवाइड किए थे, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालॉइड्स। धातु, अधातु और धातु के रूप में दिखने वाला जो है, रूप रंग में दिखने वाला अधातु। दूसरा चीज हम लोग मिक्सचर, मिश्रण को जो है कैटेगराइज किए थे, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। कंपाउंड्स को जो है हम लोग देखे थे दो टाइप का कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड, अजैविक यौगिक और जैविक यौगिक। आज हम लोग इन्हीं सभी बातों पर थोड़ा सा और चर्चा करेंगे और कुछ और बातों को आज हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। हम लोग बात किए थे लास्ट लेक्चर में मैटर के बारे में, है ना। मैटर के बारे में लास्ट लेक्चर में हम लोग बात किए थे, जिसको हम लोग क्या बोले, इसको हम लोग हिंदी में पदार्थ बोलते हैं, है ना। पदार्थ के बारे में हम लोग बात किए थे। ये जो मैटर है, मैटर जो है वो पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ होता है। पार्टिकल्स, जिसको हम लोग कण बोलते हैं, किससे मिलकर बना हुआ होता है? पार्टिकल्स, है कि नहीं। मींस मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर, पदार्थ जो है वो कणों से मिलकर बना हुआ है। इस थ्योरी को कौन दिए थे? इसको बताने वाले साइंटिस्ट का क्या नाम था? जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन साहब ने इस थ्योरी को दिए थे और उन्होंने बताया था कि मैटर जो है वो पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है कि नहीं। मैटर जो है वो पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर जो है मैटर बना हुआ है। जिस तरह से हम लोग जो है मैटर को फिजिकल स्टेट के बेसिस में तीन रूप में जो है विभाजित किए थे, सॉलिड, लिक्विड और गैस, है कि नहीं। ठोस अवस्था, तरल अवस्था और गैस अवस्था, तीन वर्गों में हम लोग विभाजित किए थे। अब हम लोगों को यहां क्या समझना है? अब हम लोगों को यहां समझना है कि एलिमेंट, मिक्सचर और कंपाउंड, ठीक है। एलिमेंट, मिक्सचर और कंपाउंड, इन तीनों के बीच का जो है हम लोगों को डिफरेंस समझना है सबसे पहला, है कि नहीं। और फिर आगे हम लोग इसमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स पर भी आज बात करेंगे। एटम्स और मॉलिक्यूल्स पर भी आज हम लोग बात करेंगे। तो एलिमेंट जो है वो क्या होता है? एलिमेंट जो है, कोई भी एलिमेंट जो है वो प्योर होता है। प्योर कहने का मतलब क्या है कि वो एक तरह का जो है तत्व से मिलकर बना हुआ होता है, एक तरह के कणों से मिलकर बना हुआ होता है, जैसे कि सोडियम, जैसे कि फेरस, जैसे कि नाइट्रोजन, जैसे कि ऑक्सीजन। दीज आर द एलिमेंट्स। ये क्या है? एलिमेंट्स है कि नहीं। कंपाउंड्स हम लोग किसको बोलते हैं? कंपाउंड्स, NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये क्या है? कंपाउंड है। HCl, ये क्या है? कंपाउंड है कि नहीं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। H2O, ये क्या है? ये कंपाउंड है, ठीक है, जिसको हम लोग वाटर बोलते हैं। CO2, ये क्या है? ये कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड, है कि नहीं। उसके बाद क्या है? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये क्या है? दीज आर द कंपाउंड्स,
है कि नहीं। मिक्सचर क्या है, हम लोग लास्ट लेक्चर में मिक्सचर देखे थे, है कि नहीं। क्या, सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर, अगर पानी और चीनी को घोल दे, सॉरी नमक और चीनी को घोल दे, नमक और पानी को घोल दे तो वो क्या होगा, एक मिक्सचर होगा। नमक और पानी को घोल दे तो क्या होगा, वो एक मिक्सचर होगा। इंक, इंक और वाटर को अगर घोल दे, है कि नहीं, स्याही, स्याही और पानी को मिला दे अगर हम, तो वो क्या बनेगा, एक मिक्सचर बनेगा, है कि नहीं। अगर हम लोग शुगर, शुगर जो है वो वाटर में मिला दे, शुगर को जो है वाटर में मिला दे, शुगर एंड वाटर, ये क्या बनेगा, एक मिक्सचर बनेगा, ये मिश्रण बनेगा, है कि नहीं। अब मिक्सचर और जो है कंपाउंड में, दोनों में अंतर क्या है। यहां तो हम देख रहे हैं कि ये सब अकेला अकेला है कि नहीं, एलिमेंट इसको हम लोग बोल रहे हैं। यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करके जो है एक कंपाउंड का जो है फॉर्मेशन कर रहा है, कंपाउंड बना रहा है, यौगिक बना रहा है कि नहीं। मिश्रण में हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहां पर जो है सॉल्ट एंड वाटर दोनों को मिक्स किया जा रहा है कि नहीं। तो दोनों को मिक्स किया जा रहा है, तो इसको भी तो हम लोग कंपाउंड बोल सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं बोल रहे हैं। अब यहां पर हम लोग इसको समझते हैं, क्यों, क्योंकि देखिए यहां सॉल्ट एंड वाटर के बीच में कोई केमिकल जो है बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है कि नहीं। कोई भी जो है रासायनिक जो है बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इसीलिए हम लोग इसको मिक्सचर बोल रहे हैं। जबकि यहां पर कोई एक केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं। अभी इसी लेक्चर में जब हम लोग थोड़ा सा आगे चलकर वैलेंसी समझेंगे, वैलेंसी को पढ़ेंगे, तब जो है ये चीज और क्लियर हो जाएगा, है कि नहीं। यहां पर क्या हो रहा है, ये दोनों जो है रासायनिक अभिक्रिया करके एक दूसरे के साथ कंबाइन कर रहा है, एक दूसरे के साथ जुड़ रहा है और एक नया कंपाउंड बना रहा है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक नया जो है कंपाउंड बना रहा है, जिसको हम लोग कंपाउंड के नाम से जान रहे हैं, है कि नहीं। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो रहा है कि नहीं। अगर हम लोग जो है क्या बोले कि अगर शुगर, शुगर एंड सैंड, बालू और चीनी को अगर हम मिला दे तो उसको मिक्सचर बोलेंगे कि नहीं, बोलेंगे, उसको भी मिक्सचर बोलेंगे। एक हेट्रोजेनस मिक्सचर और एक होमोजेनस मिक्सचर, दो टाइप का मिक्सचर होगा। जो प्रॉपरली एक दूसरे के साथ घुल जाएगा वो होमोजेनस होगा, और जो दूसरे एक दूसरे के साथ घुलेगा मिलेगा नहीं उसको हम लोग हेट्रोजेनस बोलेंगे, है कि नहीं। तो पानी और चीनी एक दूसरे के साथ घुल मिल जाएगा तो हम लोग इसको होमोजेनस मिक्सचर बोलेंगे। लेकिन यहां पर शुगर और सैंड एक दूसरे के साथ घुलेगा मिलेगा नहीं, इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हेट्रोजेनस मिक्सचर बोलेंगे। ये होगा समांगी मिश्रण और ये होगा विसमांगी मिश्रण, है कि नहीं। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जो है वो एक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है, वो बन रहा है कि नहीं। इसीलिए हम लोग इसको केमिकल प्रोसेस के थ्रू जो ही हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं, जो है अलग कर सकते हैं, है कि नहीं। लेकिन ये सभी को जो है हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, हाथ से भी चुन लेते हैं, और नॉर्मल जो है, नॉर्मली हम लोग जो है कोई फिजिकल मेथड से भी इसको जो है हम लोग क्या करते हैं, अलग पृथक्करण कर लेते हैं, है कि नहीं। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स, मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स, है कि नहीं। ये जो है कुछ इन सभी के बीच क्या था, कम माने डिफरेंस था, है कि नहीं, भिन्नता, क्या क्या भिन्नता है दोनों के, ये तीनों के बीच में, है कि नहीं। अभी जो है हम लोग अब आते हैं बात की एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्या है कि नहीं। अब जो है हमारे पास जो बात है वो है एटम्स और मॉलिक्यूल्स। एटम्स को हम लोग हिंदी में जो है परमाणु बोलते हैं, और मॉलिक्यूल्स को हम लोग हिंदी में अणु बोलते हैं, है कि नहीं। मॉलिक्यूल्स को हम लोग हिंदी में अणु बोलते हैं। अब हम लोग यहां पर देखेंगे परमाणु और अणु, ठीक है, परमाणु और अणु। अब क्या बोल रहे हैं कि एलिमेंट्स का जो है यूनिट ऑफ एलिमेंट, यूनिट ऑफ एलिमेंट, यूनिट ऑफ एलिमेंट या एलिमेंट्स बोलिए, यूनिट ऑफ एलिमेंट्स इज नोन एज एटम, नोन एज एटम।
एलिमेंट का जो यूनिट होगा उसको हम लोग एटम बोलेंगे। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एटम। अगर मान लेते हैं कि यहां पर हमारे पास एक जैसे कि सोडियम एलिमेंट है, ये मान लेते हैं कि सोडियम एलिमेंट है, तो इसके जो है, इसमें जो है इस तरह का सोडियम का जो है एटम होगा, है कि नहीं? सोडियम का जो है ये सब एटम होगा, जिससे मिलकर ये सोडियम का जो एलिमेंट है वो बना हुआ होगा, है कि नहीं? यहां पर जो है ये सोडियम्स का जो है सारा एटम्स है। एटम जो है वो किसी भी एलिमेंट का जो है स्मॉलेस्ट यूनिट होता है कि नहीं? और एलिमेंट और जो एटम का जो प्रॉपर्टी होता है वो सेम होता है कि नहीं? सेम प्रॉपर्टी होता है एलिमेंट। क्यों? क्योंकि इसी तरह का जो है एटम से मिलकर, एक से अधिक एटम से मिलकर ये क्या बना है? ये एलिमेंट हमारा बना है। ये एलिमेंट जो है, ये एलिमेंट किससे मिलकर बना है? ये एटम्स से ही मिलकर बना हुआ है कि नहीं? अगर हम बोलते हैं कि दिस इज सोडियम एलिमेंट, है कि नहीं? सोडियम एलिमेंट, तो इसमें जो है एलिमेंट है, अगर ये सोडियम का एलिमेंट है तो इसके अंदर जो है सोडियम का कितना एटम होगा? तो सोडियम का एटम कितना होगा? एवोगाड्रो नंबर के बराबर, है कि नहीं? एवोगाड्रो नंबर के बराबर। इसका मतलब क्या? 6.023 इंटू 10⁻23, है कि नहीं? इतना एटम्स होगा सोडियम का, तब जाके सोडियम का एक एलिमेंट बनेगा। यस और नॉट? सोडियम का जो है इतना एटम मिलकर सोडियम का एक एलिमेंट बनाएगा, ठीक है? इस एक एलिमेंट का जो है, इस एक एलिमेंट का जो मास होगा, जो द्रव्यमान होगा, उसको हम लोग जो है एटॉमिक मास बोलते हैं, है कि नहीं? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास बोलते हैं, जिसको हम लोग परमाणु द्रव्यमान के नाम से जानते हैं, ठीक है? तो इस तरह का हम क्या बोल रहे हैं कि जो एटम्स है वो किसी भी एलिमेंट का यूनिट है कि नहीं? आप कहेंगे कि सर आप यूनिट बोल रहे हैं, इसको स्मॉलेस्ट यूनिट। हम लोग तो जानते हैं कि कोई एक एटम जो है उसमें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स भी पाया जाता है कि नहीं? तो वो एक यूनिट नहीं है, वो इसी एटम का जो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स है कि नहीं? वो अगर हम सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे या जो है उसका प्रोटॉन निकाल दे या जो भी है, अगर उसमें जो प्रॉपर अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन्स का, अगर उसको हम निकाल दें तो वो सोडियम नहीं रहेगा, वो सोडियम नहीं रहेगा। उस इलेक्ट्रॉन का प्रॉपर्टी भी सोडियम के जैसा नहीं होगा, है कि नहीं? उस एलिमेंट का जो, उस इलेक्ट्रॉन्स का जो प्रॉपर्टी है वो सोडियम के जैसा नहीं होगा। उस सोडियम एटम का अरेंजमेंट जो है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का, उस अरेंजमेंट को हम लोग बोल रहे हैं सोडियम एटम, है कि नहीं? और उस तरह का 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स के मिलने से क्या बन रहा है? सोडियम का एक एलिमेंट बन रहा है, सोडियम का एक एलिमेंट बन रहा है कि नहीं? जिसको हम लोग एवोगाड्रो नंबर के नाम से जानते हैं, ठीक है? तो इस तरह का, जैसे कि मान लीजिए अगर हमारे पास एक ऑक्सीजन का एलिमेंट है, हमारे पास एक ऑक्सीजन का एलिमेंट है, तो उस तरह का जो है यहां पर ऑक्सीजन का भी जो है बहुत सारा एटम्स यहां पर होगा, है कि नहीं? कितना सारा एटम्स होगा? 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स होगा। और उतना ऑक्सीजन का एटम्स मिलने के बाद जो है यहां पर क्या बनेगा? ऑक्सीजन का एलिमेंट बनेगा, है कि नहीं? ऑक्सीजन का एलिमेंट बनेगा, ठीक है? अब हम लोग मॉलिक्यूल का बात करते हैं, जिसको हम लोग अणु बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अणु। अब जो है मॉलिक्यूल जो है वो किसी एक कंपाउंड का यूनिट है, यौगिक का जो है वो यूनिट है कि नहीं? यूनिट कहने का मतलब क्या? इकाई, है ना? जिसको हम लोग और छोटा नहीं कर सकते हैं, है ना? तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको? यूनिट ऑफ कंपाउंड्स, है कि नहीं? यूनिट ऑफ कंपाउंड्स।
आर नोन एज मॉलिक्यूल्स। यौगिक के इकाई को हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं? अणु के नाम से जानते हैं। अगर हमारे पास क्या है? एक गिलास पानी है कि नहीं? एक गिलास पानी है और इसमें जो है पानी भरा हुआ है इस तरह से, है कि नहीं? इस तरह से इसमें पानी भरा हुआ है, तो इसमें क्या होगा? मॉलिक्यूल्स होगा। किसका मॉलिक्यूल्स होगा? तो H2O का मॉलिक्यूल्स जो है इसमें भरा हुआ होगा, है कि नहीं? बहुत सारा H2O का मॉलिक्यूल्स मिलकर इस कंपाउंड को जो है क्या बनाया होगा, है कि नहीं? इस वाटर कंपाउंड को बहुत सारा H2O का जो है मॉलिक्यूल जो है मिलकर क्या किया होगा? बनाया होगा, है कि नहीं? इस तरह से हम लोग क्या बोल रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स क्या है, अणु क्या है, वो किसी भी यौगिक का जो है इकाई है कि नहीं? किसी भी यौगिक का क्या है? इकाई है। परमाणु क्या है? किसी भी तत्व का जो है वो इकाई है। परमाणु क्या है? किसी भी तत्व का जो है इकाई है। अणु क्या है? किसी भी यौगिक का जो है इकाई है। उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? परमाणु और अणु, है कि नहीं? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब हम लोग इस पर आगे थोड़ा चलते हैं और अगला टॉपिक जो हम लोग का वैलेंसी है उस पर हम लोग बात करते हैं। अब हम लोगों को क्या समझना है? अब हम लोगों को समझना है वैलेंसी। ठीक है, अब हम लोगों को क्या समझना है? वैलेंसी। ठीक है, वैलेंसी। तो वैलेंसी जो है हम लोगों को अब समझना है यहां पर, है ना? वैलेंसी क्या होता है उस चीज को हम लोग समझेंगे। उससे पहले हम लोग जो है समझते हैं क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कहने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कहने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनिक कहने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। एंड कॉन्फ़िगरेशन कहने का मतलब क्या है? अरेंजमेंट। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट है। इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट कहां? किसी भी एटम में, है कि नहीं? किसी भी एटम में, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स का जो सजावट है, उसके जो बैठने का क्रम है, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। अभी हम लोग एक छोटा सा उदाहरण से उस चीज को समझने का कोशिश करते हैं। जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन है ना? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1। परमाणु संख्या, ठीक है, 1 है। इसका परमाणु द्रव्यमान कितना है? 1 है। ठीक है, तो अब हम क्या बोल रहे हैं? इस हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 प्रोटॉन है कि नहीं? और 1 न्यूट्रॉन है। तो हम क्या बोल रहे हैं? सॉरी, इसमें न्यूट्रॉन नहीं है, 1 प्रोटॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन जो है वो एब्सेंट है। हम जो है ये हाइड्रोजन का जो है वो नाभिक है, न्यूक्लियस है। ठीक है, ये हाइड्रोजन का क्या है? नाभिक है, न्यूक्लियस है, जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है कि नहीं? धनात्मक चार्ज होता है इसमें। ठीक है, धनात्मक। ठीक है, इस चीज को आप लोग जान रहे होंगे। और इसके ये जो है उसका जो है एनर्जी लेवल है, जिसको हम लोग सेल बोलते हैं। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है इसमें यहां पर जो है उसका यहां पर जो है मान लीजिए इस ऑर्बिट में क्या होगा? वो घूमता हुआ रहेगा। इस ऑर्बिट में क्या होगा? घूमता हुआ रहेगा, है कि नहीं? अगर मान लेते हैं कि हम अभी एग्जाम्पल में हाइड्रोजन नहीं, हम लोग यदि हीलियम को लेते हैं,
है कि नहीं। हीलियम का जो है परमाणु संख्या कितना है 2 है कि नहीं। तो अगर हम हीलियम का जो है यहाँ पर बनाने का कोशिश करें, है कि नहीं, इसका भी जो नाभिक होगा वो क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा, है कि नहीं, और इसमें भी एक ऑर्बिट होगा। ठीक है, अब इस एक ऑर्बिट में जो है क्या होगा, इस एक ऑर्बिट में जो है यहाँ पर इसमें जो है क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा इस तरह से, है कि नहीं। अब किसी भी एनर्जी लेवल में मान लेते हैं कि अगर इसके बाद और भी एनर्जी लेवल है और भी सेल्स है ये सब, ठीक है, तो उसमें जो है ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें जो है वो कैसे हम लोगों को पता चलेगा कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स अट सकता है कि नहीं। तो हम लोग उसके लिए एक मैजिकल फॉर्मूला जो है पढ़ते हैं जो कि 2n² हम लोगों को बताता है। ठीक है, 2n² जो है हम लोगों को ये बताता है। ठीक है, अब ये n क्या है, यहाँ पर ये नंबर ऑफ सेल है ना। इस तरह से जैसे जैसे सेल्स का नंबर बढ़ते जाएगा वैसे वैसे ये नंबरिंग 1 2 3 4 5 इस तरह से वो बढ़ते जाएगा, और यहाँ पर उसका वैल्यू हम पुट करते रहेंगे। तो हमको जो है हर एक सेल में, जैसे कि पहला सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स अट सकता है, दूसरा सेल में अगर हम लोग यहाँ पर n का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 एंड 2 4 2 जा 8, है कि नहीं। तो दूसरे ऑर्बिट में कितना अट सकता है, मैक्सिमम 8। उसी तरह तीसरे ऑर्बिट में कितना अट सकता है, तो 3 3 9 दूना 18, है कि नहीं। तीसरे ऑर्बिट में 18 जो है इलेक्ट्रॉन्स अट सकता है। इसी तरह जो है वो बढ़ता जाएगा, है कि नहीं। अब जो है हम लोगों को जो है क्या समझना है, क्या कि अगर जो है अगर किसी भी एटम का बाह्यतम कक्ष आउटर मोस्ट सेल, अगर पहला ही सेल उसका आउटर मोस्ट सेल है, अगर उसका पहला ही सेल आउटर मोस्ट सेल है, पहला ही जो है कक्ष जो है उसका बाह्यतम कक्ष है, तो उसका जो है मैक्सिमम कैपेसिटी जो है इलेक्ट्रॉन लेने का कितना है, 2 है। 2 इलेक्ट्रॉन वहां रख सकता है अपने साथ। और अगर उसके बाद दूसरा अगर उसका जो है बाह्यतम कक्ष है, मान लेते हैं कि दूसरा जो कक्ष है वो उसका बाह्यतम कक्ष है, सेकेंड ऑर्बिट जो है उसका आउटर मोस्ट सेल है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स अट सकता है, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन अधिकतम उसमें अट सकता है कि नहीं। अब अगर हम तीसरे में जाएं तो उसी तरह से 18 इलेक्ट्रॉन्स अट सकता है कि नहीं। तो इस तरह से जैसे ही बढ़ते जाएंगे उस तरह से वो बढ़ता जाएगा। लेकिन अभी हम लोग क्या समझेंगे, जैसे कि हम लोग जो है एक नोबेल गैस का ग्रुप देखे होंगे पीरियोडिक टेबल में, जिसमें जो है हीलियम है ना, पहला में जो है क्या है, हीलियम है, दूसरा में जो है वो नियन है, और तीसरा में क्या है, आर्गन है कि नहीं, आर्गन है। ठीक है, अब इन तीनों का यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसका 2 है, इसका 2 and 8 है, एंड इसका 2 8 8 है कि नहीं। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो कि हम लोग जानते हैं ये सारा एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जो है रिएक्ट नहीं करता है, अभिक्रिया कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में जो है ये लोग भाग नहीं लेता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इसका आउटर मोस्ट सेल जो है वो फुल फिल है, मतलब भरा हुआ है कि नहीं। ये जो स्टेट है ये तो भरा हुआ है कि नहीं, लेकिन तीसरा ऑर्बिट में जो है 18 जो है इलेक्ट्रॉन्स अट सकता है, लेकिन इसको तो हम लोग भरा हुआ नहीं बोल सकते हैं। दूसरा ऑर्बिट में हम लोग इसको भरा हुआ बोल सकते हैं, लेकिन तीसरा ऑर्बिट में तो 18 इलेक्ट्रॉन अट सकता है, इसको हम लोग भरा हुआ नहीं बोल सकते हैं। लेकिन यहां पर एक बात क्या है, यहां पर जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टेट सेल के नाम से जानते हैं, उसको हम लोग ऑक्टेट सेल के नाम से जानते हैं, है कि नहीं। ऑक्टेट, ऑक्टेट जो है ये ऑक्टेट वर्ड जो है वो ऑक्ट से लिया गया है कि नहीं, ऑक्ट है ना, ऑक्टा उसको भी बोल सकते हैं या ऑक्ट जो भी है ना। इसको जो है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है 8, जिसका मतलब होता है 8, है कि नहीं। कहने का मतलब है कि अगर किसी एटम का ऑक्टेट पूरा हो गया है तो वो स्टेबल माना जाता है, वो स्टेबल कंडीशन बोला जाता है कि नहीं। अगर किसी एटम का, किसी भी परमाणु का बाह्यतम कक्ष है और उसमें यदि 8 इलेक्ट्रॉन है
है कि नहीं। पहला अगर बाह्यतम कक्ष, पहला ही ऑर्बिट उसका यदि बाह्यतम कक्ष हो जा रहा है तो उसमें तो 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। लेकिन अगर पहले के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जो भी कक्ष है वो अगर उसका बाह्यतम कक्ष हो जाता है तो उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स अट सकता है। और 8 इलेक्ट्रॉन्स अट क्या सकता है, उसमें 8 तो उससे अधिक भी सकता है, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन अगर उसके पास है तो उसका ऑक्टेट जो है सेल पूरा हो जाता है और वो एक स्टेबिलिटी को जो है गेन कर लेता है, जिससे हम लोग बोलते हैं क्या कि वो एटम जो है वो स्टेबल हो गया है। वो एटम क्या हो गया है, स्टेबल हो गया है कि नहीं। तो या तो कोई भी जो सेल है अगर उसका पहला, कोई भी एटम है अगर उसके पहला सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स को वो गेन करने का कोशिश करेगा, अगर है तो ठीक है, नहीं तो वो चाहेगा कि मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए। और अगर दूसरा, तीसरा, चौथा कोई भी अगर उसके अलावा बाह्यतम कक्ष है किसी भी परमाणु का, किसी भी एटम का, तो वो क्या चाहेगा कि मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो, है कि नहीं। 8 इलेक्ट्रॉन अगर वो हो जाता है उसके पास कैसो भी, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो स्टेबल हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, है कि नहीं। तो अब जो है हम लोग कुछ उदाहरण से इस चीज को हम लोग और बेहतरीन तरीके से समझने का कोशिश करते हैं। जैसे कि हम अभी उदाहरण लेते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन, है कि नहीं। ऑक्सीजन का अगर हम लोग जो है उदाहरण लेते हैं तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है, परमाणु संख्या जो है वो 8 है कि नहीं। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो इसका क्या होगा, 2 6। इसका बाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6, यानी इसको 2 इलेक्ट्रॉन का और आवश्यकता है जिससे यह स्टेबल होगा, है कि नहीं। 2 इलेक्ट्रॉन्स का और इसको आवश्यकता है जिससे यह स्टेबल हो सकता है कि नहीं। उसी तरह अगर जो है हम लोग हाइड्रोजन का बात करें तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। तो इसको जो है 1 इलेक्ट्रॉन का आवश्यकता है इसको स्टेबल होने के लिए, है कि नहीं। उसी तरह अगर हम लोग सोडियम का बात करें, सोडियम का जो एटॉमिक परमाणु संख्या है वो है 11, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, है कि नहीं। इसका मतलब जो है इसका तो बाह्यतम कक्ष तीसरा वाला है, तो इसको 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। 7 इलेक्ट्रॉन को इसको दे पाएगा क्या, मैनेज कर पाएगा 7 इलेक्ट्रॉन, वो नहीं। तो इस तरह का जो कंडीशन होता है इसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स का जो है आदान प्रदान करके, एक्सेप्ट करके, डोनेट करके जो है एटम जो है एक दूसरे को क्या करता है, स्टेबल बनाने का काम करता है। एक दूसरे को स्टेबल बनाने का काम करता है कि नहीं। तो क्या करता है, स्टेबल बनाने का काम करता है कि नहीं। तो अभी हम लोग आगे चलते हैं। वैलेंसी को अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम। कोई भी एटम का जो है दूसरे एटम के साथ कंबाइनिंग कैपेसिटी जो है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। अब वो कंबाइन कैसे करेगा, तो कंबाइन करने का 3 रास्ता है। या तो इलेक्ट्रॉन को वो जो है क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को वो क्या करेगा, डोनेट करेगा। या तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, गेन करेगा। या तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, वो शेयर करेगा, है कि नहीं। इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, शेयर करेगा। या तो डोनेट करेगा, या तो गेन करेगा, या तो शेयर करेगा। तो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को यह डोनेट कर सकता है, या गेन कर सकता है, या फिर शेयर कर सकता है, उसी को उसका हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। उसी को हम लोग अभी उसका क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। ठीक है। अभी जैसे कि हम लोग थोड़ी देर पहले ऑक्सीजन का एग्जांपल लिए थे। किसका लिए थे, ऑक्सीजन का एग्जांपल हम लोग लिए थे। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका हम लोग परमाणु संख्या बोले थे 8, और इसको जो है हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोले थे 2 और 6। तो इसको जो है क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, है कि नहीं। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, ये गेन करना चाहेगा, है कि नहीं। तो इसका वैलेंसी क्या हो गया, 2, है ना। 2 इसका वैलेंसी हो गया।
ठीक है। अब ये जो है इलेक्ट्रॉन्स लेगा, तो लेने का केस में इसका क्या हो जाएगा, लेने का केस में क्या हो जाएगा, अगर हम किसी से पैसा लेते हैं तो क्या हो जाता है, कर्जा हो जाता है। कर्जा मतलब ऋण, तो इसमें ऋणात्मक साइन आ जाएगा। इसका वैलेंसी कितना होता है, -2। मतलब अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसमें -2 चार्ज जो है वो हो जाएगा, है कि नहीं, ऋणात्मक चार्ज आ जाएगा इसमें, है कि नहीं। तो इसका वैलेंसी हम लोग सिंपली क्या बोलेंगे, 2 है। ठीक है। उसी तरह अगर हम लोग सोडियम का बात करें, सोडियम का जो है हम लोग एटॉमिक परमाणु संख्या जो है बोले थे क्या, 11 है ना, और इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखे थे 281, है कि नहीं। तो ये जो है 7 इलेक्ट्रॉन्स को ले नहीं सकता है, ये क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन को दे देगा किसी को, है कि नहीं। तो ये क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। तो इसका वैलेंसी कितना हो गया, 1। 1 इलेक्ट्रॉन्स को ये डोनेट कर रहा है, इसीलिए इसका वैलेंसी कितना हो गया, 1, है कि नहीं। इसका वैलेंसी कितना हो गया, 1। उसी तरह अगर हम लोग आगे देखें, क्लोरीन को देखें, क्लोरीन का जो है परमाणु संख्या है 17, है कि नहीं। इसका अगर जो है हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो 287 है ना, 287। इसको क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, 1, है कि नहीं। तो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटॉम को स्टेबल होने के लिए चाहिए, या फिर वो क्या किसी को देना चाहे, है कि नहीं, तो उस तरह का जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं, और उसी को हम लोग कंबाइनिंग कैपेसिटी बोलते हैं, है कि नहीं। कंबाइनिंग कैपेसिटी क्यों बोल रहे हैं, अभी जैसे कि देखिए, अगर हम जो है अभी कंपाउंड का जो हम लोग बात किए थे, कंपाउंड किस तरह का फॉर्मेशन हो रहा है, देखिए अभी हम बनाना चाह रहे हैं NaCl। देखिए इसका वैलेंसी 1 है, इसका वैलेंसी 1 है, मतलब इसको 1 इलेक्ट्रॉन क्या करना है, देना है किसी को, 1 इलेक्ट्रॉन इसी को लेना है कि नहीं। अगर हम लोग इस तरह से इसका जो है समझना चाहें, है कि नहीं, तो सोडियम का जो है अगर हम बनाएं यहां पर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, है कि नहीं, सोडियम का अगर हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने का कोशिश करें, है कि नहीं, तो यहां पर किस तरह से बनेगा, देखिए इसका सबसे पहला वाला सेल में 2, दूसरा में 8, और लास्ट वाला में 1, ठीक है। उसी तरह NaCl मींस Cl का कितना है, Cl को हम लोग दूसरा कलर से बना रहे हैं, है कि नहीं। Cl को जो है हम लोग दूसरा कलर से, Cl का पहला, दूसरा और ये तीसरा, है कि नहीं। तो पहला में इसका कितना इलेक्ट्रॉन है, पहला में इसका 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा में 8, और चौथा में तीसरा में 7, ठीक है, 7। अब देखिए इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा क्या, ये 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएगा अगर, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा क्या, इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा क्या, ये, है कि नहीं। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको ये दे दिया, है कि नहीं। इससे क्या हो गया, इसका जो है आउटर मोस्ट सेल में जब ये इलेक्ट्रॉन यहां चला गया तो ये क्या हो गया, इसका जो है ये खत्म हो गया कि नहीं, ये खत्म हो गया कि नहीं इसका। अभी देखिए अभी क्या हो गया, सोडियम स्टेबल हो गया, इसका बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका भी क्लोरीन भी स्टेबल हो गया, इसका बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, और दोनों कंबाइन करके क्या बना लिया, NaCl। है कि नहीं। उसी तरह अभी ऑक्सीजन हम लोग यहां देखें, हाइड्रोजन का भी हम लोग देखे थे अभी थोड़ा देर पहले, हाइड्रोजन का जो है एटॉमिक नंबर 1 देखे थे, इसका क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, है कि नहीं, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है कि नहीं। तो अभी ऑक्सीजन के साथ किस तरह से ये जो है हाइड्रोजन बनाएगा, देखिए H2O है ना, H2O हम लोग कंपाउंड का नाम जानते हैं। देखिए तो हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन का जो है आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 2, 4 और 6, ठीक है। उसी तरह जो है हम लोग अगर हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसी तरह हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं। अभी अगर हम लोग क्या करें, इस हाइड्रोजन को इस तरह से अगर हम करें,
क्या हो गया, ए हाइड्रोजन इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ शेयर किया, ये हाइड्रोजन इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, है कि नहीं, और ये ऑक्सीजन जो है इस हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया और इस हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, यानी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण यहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया और यहां पर क्या बन गया, ये H2O बन गया। मतलब दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके वाटर का एक मॉलिक्यूल फॉर्मेशन कर लिया जो कि H2O है कि नहीं। तो यहां पर हम लोग वैलेंसी को समझें, है कि नहीं, कितना इलेक्ट्रॉन कोई भी एटम दे सकता है या फिर ले सकता है या फिर साझेदारी कर सकता है, शेयर कर सकता है कि नहीं, देना लेना या फिर साझेदारी, ये तीन चीज, ये तीन तरीके से जो है कोई भी एटम स्टेबिलिटी की ओर बढ़ता है कि नहीं, स्टेबिलिटी की ओर बढ़ता है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। और इसी को हम लोग क्या डिफाइन किए कि इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम, है कि नहीं। कंबाइनिंग कैपेसिटी क्यों, क्योंकि एक एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन करके क्या बना रहा है, यहां पर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करके यहां पर क्या बना रहा है, कंपाउंड बना रहा है। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, कंबाइनिंग कैपेसिटी बोल रहे हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग जो है क्या क्या समझे, एलिमेंट्स, मिक्सचर्स और कंपाउंड्स के बीच का डिफरेंस को समझे, है कि नहीं, और हम लोग वैलेंसी को समझने का प्रयास किए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपसे अगले लेक्चर में, और अगला लेक्चर में हम लोग इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पर बात करेंगे, प्रॉब्लम्स पर बात करेंगे, क्वेश्चंस पर बात करेंगे, जो एमसीक्यू क्वेश्चन एग्जाम्स में आ चुके हैं या फिर आ सकते हैं, उस तरह का क्वेश्चंस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। फर्दर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां पर आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वो जो है आप लोग का ही जो बैच के लिए एक स्पेशल ग्रुप बनाया गया है, वहां पर आप अपना क्वेरी को पोस्ट कर सकते हैं। वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी जाकर जो है अपना क्वेरी को पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपसे अगले लेक्चर में, जिसमें हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस को करेंगे इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।